नमस्कार दोस्तों, होम्यो लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन आजकल बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। मतलब बड़ी समस्या इसलिए कहेंगे क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे देता है। बहुत सारी बीमारियां अगर ये बॉडी में है तो बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में आ जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं इसकी वजह से। और ये लगभग मानना चाहिए कि 40 से 50% लोगों में कब्ज आजकल चल रहा है। अब पहले तो यह है कि कब्ज दो तरह का होता है। दो तरह का, एक्यूट मतलब कि नया 2, 4, 5, 6 दिन आपने कुछ भारी चीज खा ली, मैदा खा लिया या कुछ ऐसा खा लिया जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो आसानी से नहीं पचा, तो आपको एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। अब होता है कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल पुराना कब्ज या इससे ज्यादा पुराना, वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि कई बार टाइफाइड हो जाता है, उसके बाद हमें लगातार कब्ज रहना शुरू हो गया, या हम घर से बाहर रहते हैं, हमारा टूरिस्ट वाला जॉब है तो लगातार होटल का खाना पड़ रहा है या बाहर का खाना पड़ रहा है तो वहां से हो जाता है। या हम मैदा, चाउमीन, इस तरह की चीजों के ज्यादा शौकीन, हम समोसे खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, इस तरह का कुछ खा रहे हैं जो शरीर में सही से नहीं पचता। ठीक है, तो जो खाना नहीं पचेगा तो वो कब्ज होता है। ठीक है, वो हाथों में जाके चिपक जाता है। ठीक है, कब्ज हो जाता है। अब क्या करना है हमें हमें चाहे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है चाहे एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, हमें दोनों को अपनी बॉडी से दूर करना है ना, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो बात है कि कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है या हो सकती हैं। तो सबसे पहले होता है कि कब्ज है तो इसका मतलब आंतों में चाहे कम हो या ज्यादा हो, सूजन रहेगी ही रहेगी। आंतों में सूजन रहेगी, गैस बनेगी, आपको गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्सर आपको पता है कितनी बेकार बीमारी है। खाना जब भी कुछ खाओगे पियोगे तो वो दर्द होने लगता है बहुत तेज। सर में दर्द, पेट दर्द, और वो दर्द होगा ना वो स्पेशली घूमता हुआ सा होगा, कभी यहाँ होगा, कभी इधर होगा, कभी ऊपर होगा, कभी पीछे होगा, कभी सर में होगा, घूमता हुआ दर्द होगा आपको, है ना। बुखार हो जाएगा, उल्टी होगी या उल्टी का मन रहेगा, जीभ पे एक बहुत मोटी सी परत रहेगी, आप डेली जीभ साफ करोगे तो भी जीभ पे परत आ जाएगी। सुबह का टाइम मुंह का टेस्ट खराब रहेगा। जीभ की जो परत है वो कई बार सफेद होती है, कई बार पीली होती है, कई बार एक भूरी सी परत होती है, कई बार आपने देखा होगा जीभ पे इतने गहरे गहरे कट कट से दिखाई देते हैं जैसे गड्ढे से हो जाते हैं। जीभ आंतों का मॉनिटर होता है, जो कंडीशन आंतों की है वही कंडीशन लगभग आपकी टंग की रहेगी, आपकी जीभ की रहेगी। ठीक है, तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि अगर जीभ पे कोई प्रॉब्लम है तो आंतों में कहीं ना कुछ इश्यू चल रहा है। पाइल्स हो जाएगा, पाइल्स बवासीर, जिसमें ब्लड आता है, कभी खुजली सी लगती है, कभी मस्सा सा हो जाता है, आंतें फट जाती हैं गैस बनने की वजह से, प्रेशर की वजह से। अभी कल परसों एक केस हुआ था, जानने वाले हैं, 5 दिन से लगातार वो फ्रेश ही नहीं हुई, 5 दिन से फ्रेश ही नहीं हुई। बॉडी में डलनेस थी, पेट में दर्द था, सर में दर्द था, उल्टी का मन हो रहा था। उन्होंने घर पे बताया नहीं कि मुझे 5 दिन से स्टूल नहीं हुआ। हॉस्पिटल में गए, जब तक उनका नंबर आया, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह जमा किए, अल्ट्रासाउंड कराया, तब तक वो आते फट गए और साथ के साथ ऊपर चले गए। तो हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को। मेरी अपनी बॉडी है, इसे मुझसे अच्छा कोई नहीं पहचान सकता। तो आपकी बॉडी को आपसे अच्छा कोई नहीं पहचान सकता। आपको पता है कि आपको गोभी नुकसान दे रही है या कौन सी दाल नुकसान दे रही है, या आलू टमाटर नुकसान दे रहा है, क्या नुकसान दे रहा है। जो चीज आपको नुकसान देती है उसे मत खाओ, क्योंकि आपको पता है कि वो खाते ही आपको ये वाली चीज हो जाएगी। अभी कुछ पेशेंट बताते हैं कि हमें जो है, हम दही खा लेते हैं और दही से हमें टॉन्सिल्स हो जाते हैं, फिर भी हम दही खाते हैं, हमें दही बहुत अच्छी लगती है। तो भैया टॉन्सिल्स हो रहे हैं तो दही क्यों खा रहे हो, मत खाओ। भाई कोई बीमारी अगर कुछ खाने से हो रही है तो वो चीज आप छेड़ो ही मत। तो दूर से देख के नमस्ते कर लो, नमस्ते जी आप बहुत अच्छे हैं, और बस दूर से ही बस। तो ऐसे ही काम करो ना, ये चीज मत करो। कुछ पेशेंट में हमने देखा है कि लगातार कब्ज रहने से हार्निया वाली प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में वो एब्डोमिनल कैविटी में आते आ जाती हैं। हालांकि जो अगर ध्यान दे लेते हैं, ठीक है, तो वो पीछे चली जाती है। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे। अब हमें करना क्या है, अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है या एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, हमें पानी ज्यादा पीना है, बाहर का नहीं खाना है, हमें ऑयली खाना कम से कम खाना है, और खाना ऐसा खाना है जो आसानी से पच जाए।
ठीक है। हमें ज्यादा खाना नहीं खाना, हमें देर से खाना नहीं खाना, मतलब हमें टाइम से खाना खाना है। हमें ज्यादा देर भूखा नहीं रहना। ये नहीं कि हमने सुबह खाना खाया और हम निकल गए और उसके बाद हम रात को खाना खा रहे हैं। ज्यादा जो गैप होगा उससे भी गैस बनती है, उससे भी प्रॉब्लम होती है। और जैसा कुछ एक मेडिसिन है जो इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। एलोए है, चेलिडोनियम है, ब्राइनिया है, लाइकोपोडियम है, कोलोसिंथ है, कार्बोवेज है। ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जो मैंने बताया ना, इतनी सारी बीमारियां हो जाती है, तो वो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी अगर आप अपने पेट पे ध्यान दोगे, अपने डेली रूटीन पे ध्यान दोगे, अपने खाने पे ध्यान दोगे, आप संतुलित खाना खाओगे जिसमें थोड़ा सा फाइबर हो। जरूरी है बहुत ज्यादा, है ना। पानी प्रॉपर पीना है, दिन में कम से कम, मतलब एक ऐसी रूटीन तैयार करो जिसमें कम से कम आप 3 से 4 गिलास गर्म पानी पिए और बाकी 6 गिलास या 7 गिलास पानी पिए, वो चाहे कैसा भी पी लें। आप गुनगुना पानी पी लें, बहुत अच्छी बात है। बाकी बचा हुआ जो है, या नहीं मिलता तो आप ताजा पानी भी पी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 10 गिलास पानी पीना है, जरूर पीना। ये नहीं कि सर्दी आ गई तो कम पीना ना। सर्दी में भी आपको जो ब्लड है वो साफ सफाई मांगता है। साफ साफ कब होगा? क्योंकि पसीना नहीं आता। यहाँ केवल आप पेशाब करोगे तो ही पसीना। कुछ लोग तो कहते हैं जब पानी नहीं पीते फिर भी हमारा पेशाब बहुत आता है। वो ब्लड ही तो छन रहा है, कहीं ना कहीं खून गाढ़ा हो रहा है। गाढ़ा होगा तो भी परेशान करेगा, ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है वो कम हो जाएगी, है ना। तो आपको सांस चढ़ने लगेगा, दूसरी बीमारी आने लगेगी। तो ऐसा मत करो। आप प्रॉपर जो है, जो शरीर में 70% पानी है उसे मेंटेन रखो। जितना पानी ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।